ये लो। जी सर। और जगह अंदर? हाँ जगह। ये रखो अंदर। ओके सर। रखो, जल्दी रखो। ओके सर। ठीक है। जी सर। हाँ, और बाकी का जो सामान बचा है उसके लिए एक कार्टन लेके आओ। निकलो। जी सर। आराम से। एक इसमें होगा। ठीक है सर। अच्छा अनुराधा, तुम्हारे डिपार्टमेंट का सामान पैक हो गया? हाँ, 3 कार्टन में सब सामान आया। अच्छा, 3 तुम्हारे डिपार्टमेंट के और 4 ऑफिस के, मतलब कुल मिला के 8-10 कार्टन हो जाएंगे। मुझे लगता है हम 2 ट्रक्स कर लेते हैं। ओके। एक ऑफिस के सामान के लिए और दूसरा ट्रक तुम्हारे घर के सामान के लिए। अरे हाँ, मैं बताना भूल गया, मुंबई में तुम्हारे रहने का इंतजाम मैंने कर दिया है। जी? ऑफिस का सामान लेके ट्रक कल निकलेगा और तुम्हारे घर के लिए कब निकलेगा ये तुम डिसाइड करना। ओके सर। ओके। अच्छा, एक मेरी जरूरी मीटिंग है, उससे पहले काम करना, जितना भी सामान है उसका एक लिस्ट बना लेना और एक लेटर टाइप कर देना कि हम लोग ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं, वरना ऑक्ट्रॉय वाले बहुत परेशान करेंगे। ओके बाय। सर। या आराम से। हाँ, चलते रहो। सेठ, उधर तुम्हारा पाँव ब्रेक पे गया, इधर अपना ट्रिगर दब गया क्या? एक बात बताऊं, ये घोड़ा है ना, वो बिल्कुल आवाज नहीं करता क्या, सिर्फ खोपड़ी को उधेड़ के रख देता है। क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, अन्ना बुलाया तेरे को, अन्ना। अन्ना? हाँ। यहाँ पूना में? हाँ। आप यहीं रुकिए। अन्ना, ये सेठ ने आपके लिए पेरिस से गिफ्ट लाया है। तेरे सेठ को मालूम नहीं क्या, मेरे को डूबते सूरज से नफरत है। डूब गया सूरज। अन्ना, घनश्याम को उठा लाओ। ठीक है, अंदर ले आओ उसे, मगर इज्जत के साथ। ठीक है अन्ना। ये फंडा लो। आओ भाई, घनश्याम सेठ मुरली वाले। अन्ना, आप यहाँ पुणे में? क्या रे, पुणे क्या तेरा टेरिटरी है? अन्ना नहीं आ सकता क्या इधर? कैसी बात करते हो अन्ना, आप तो इंडिया में कहीं भी जा सकते हो। चल छोड़, कसा से तू? मैं बड़ा है, आपकी दया से। मराठी बोलता है तू? हाँ? थोड़ा बस बस बस। नहीं, मैं यहाँ ही ठीक हूँ। वैसे क्यों बुलाया था मुझे? अच्छा, तो कट टू कट बात मांगता है ना तेरे को? ओके, मैं बोलता है। मनोहर नायक को टपका के तेरे को कितना खोखा मिला? तेरे को उसको 1 खोखा 10 पेटी देने का था कि नहीं? तूने उसको टपका डाला और खेल खत्म और पैसा हजम। पर मेरा क्या है? अरे ओ घनश्याम, मैं बड़ा गरीब आदमी रे, मैं इतना उधार नहीं दे सकता। अभी तेरे को मुझे 6 खोखा 10 पेटी देने का क्या? अन्ना, मैं कुछ समझा नहीं। ओ, बड़ा भोला रे तू घनश्याम। लगता तो है पर है नहीं, तू इतना बोला है। इधर आ, बस मैं समझाता तेरे को। आजा।
सांबा, ये क्या नया नाटक लगा के रखा है तुमने? तुम जानते हो सेठ, सांबा नाटक नहीं करता। बकवास बंद करो। जब देखो तब रुपया मांगते रहते हो। ये सब है क्या? अरे इतने बड़े आदमी हो सेठ, इतना सा रुपया देने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ लो समुंदर से एक लोटा पानी निकालना। देखो सांबा, हमारी डील सिर्फ 2.5 लाख रुपए की हुई थी, जो अब तक मैं तुम्हें दे चुका हूं। महंगाई का जमाना है, खर्चा हो। इस हाथ से लिया उस हाथ दे दिया। देखो मैं अब तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दे सकता। क्यों? अन्ना का फोन आया था और मुझे मनोहर के भी 1 करोड़ 10 लाख देने हैं। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है सेठ, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। यूँ समझ लो कि मनोहर को तुम्हें 1 करोड़ 11 लाख रुपए। क्या बात कर रहे हो? क्या समझते क्या हो मुझे कि मेरे घर पे रुपयों का झाड़ लगा हुआ है? 1 लाख रुपया तो मांग रहा हूँ, ज्यादा थोड़ी मांग रहा। देखो सांबा, आज के बाद मैं तुम्हें 1 भी रुपया नहीं दूंगा, बस। सेठ, गाड़ी संभल के चलाना, आजकल एक्सीडेंट बहुत होते हैं। पता लगा रास्ते पर एक कार जा रही है, सामने से एक ट्रक या लॉरी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, चलाने वाला जगह पे ढेर। आज के मुख्य समाचार, बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर एक कार और एक ट्रक का जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, जिसमें चलाने वाला जगह पे। पापा आप कहाँ जा रहे हैं? नासिक। क्यों? तुम्हारी बहन हेमा की अस्थियों को विसर्जन करना है। नहीं पापा, हेमा की अस्थि अब विसर्जित नहीं होंगी। क्या? ये तो कैसी बातें कर रही है? तुम जानती भी है क्या कह रही? जब तक उसकी अस्थियों को विसर्जन नहीं किया गया, तुम्हारी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पापा, हेमा की अस्थियां विसर्जित करने से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसकी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब उसके कातिलों की मौत हो जाएगी। मैं हेमा की अस्थियां विसर्जित तब करूंगी जब उसके कातिलों की अस्थियों को विसर्जित कर लूं। मैडम टेम्पो आया है, सामान लोड करना है। हाँ ले लीजिए। अगो भाई, अनुराधा तुम मुंबई जाता है? जी आंटी जी। पता नहीं, तुम लोग जाओगे ना तो मेरा मन नहीं लगेगा। और जो आएगा ना पड़ोसी, वो कैसा रहेगा मालूम नहीं। मैंने तो सुना है मुंबई में बहुत फास्ट लाइफ होता है, एकदम एक्सप्रेस हाईवे जैसा। जो लोग मुंबई में जाते हैं ना, वो वापस नहीं आते। तुम तो ऐसा नहीं करोगी ना अनुराधा? नहीं नहीं आंटी जी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं एकदम सच्ची बोलती हूँ, शपथ। जो लोग मुंबई जाते हैं ना, वो वापस नहीं आते, अपना मुल्क भी भूल जाते हैं। तुम तो ऐसा नहीं करोगी ना? मैं ऐसा नहीं करूँगी। तुम हमेशा मुझे फोन करना, और मेरी याद आएगी ना तो मुझे मिलने आना छुट्टियों में। मैं तो नहीं आऊंगी, बाप रे, मुझे तो मुंबई का बहुत डर लगता है। डरने का क्या
के जमाने में अगर जमाने के साथ चलना है ना तो मुंबई इज द बेस्ट प्लेस टू लिव इन। बस बस 2 दिन मुंबई क्या रह के आई, तेरा तो दिमाग खराब हो गया। अरे नहीं, सच कह रही हूँ। क्या शहर है मुंबई, क्या फास्ट लाइफ है वहाँ की। पता है वहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। सपनों का शहर है। ओह इट्स फन। यस, तो सिर्फ देखने के काबिल है बस। अरे नहीं, रहने में भी बहुत मजा आता है। वहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, जूम करके जाने वाली गाड़ियाँ हैं, लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं। इट्स सो एक्साइटिंग। बस बस तेरा मुंबई प्रदर्शन बंद कर और जाके हाथ मुंह धो के आ, जा। दीदी, I was wondering, I mean, क्यों ना हम लोग मुंबई शिफ्ट करें? गुड आइडिया ना? नहीं नहीं, हम लोग पूना में बहुत अच्छे हैं। बहुत ही बोरिंग लोग हो आप, बिल्कुल एंथू नहीं है। अच्छा तो तू क्या है? दीदी, भगवान करे मुझे कोई बम्बई वाला पति मिल जाए। क्योंकि बम्बई है ना सपनों का शहर है और मैं सपनों के बीच रहना चाहती हूँ। सोचे ना दीदी, इमेजिन मेरी शादी बम्बई में होगी, आपकी भी शादी बम्बई में होगी। आज मैं तेरे सपनों के शहर में जा रही हूँ हेमा, और तू हमारे साथ नहीं है। मैडम, अंदर का रूम में एक बैग खुला है, वो आप पैक कर दीजिए ना। ठीक है। आखिर कातिल को जमीन खा गई या आसमान निकल गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर हेमा परांजपे की मौत के पीछे किसका हाथ है? कोई सुराग भी तो हाथ नहीं आ रहा। इंस्पेक्टर साहब, सुराग ढूंढने पर मिलता है। ओ, मिस अनुराधा, हम आपकी बहन के कत्ल की ही बात कर रहे थे। कुछ पता चला? जी नहीं, लेकिन कोशिश जारी है। कोशिश जारी है, कोशिश जारी है। कब तक मैं आपके मुंह से ये सुनती रहूंगी? एक्सक्यूज मी मिस अनुराधा, देखिए हमारे पास कोई अल्लाह दिन का चिराग नहीं है जो कि घिसा और कातिल सामने। टेक इट इजी राणे, टेक इट इजी। लेकिन सर थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना, और फिर हमारे पास कोई सुराग भी नहीं है। इस कंप्यूटर के जमाने में मुझे आपको बताना पड़ेगा कि सुराग कैसे ढूंढा जाए। मेरी बहन के बयान पर आपने गौर किया? मेरी बहन के बयान के हिसाब से आपने स्केचेस बनाने की कोशिश की? जी हाँ बिल्कुल। उस दिन हेमा हमारे आर्टिस्ट के साथ बैठी थी। उस वक्त वो काफी परेशान थी, घबराई हुई थी। उसने जो कुछ भी बताया है वो स्केचेस के लिए काफी नहीं है। फिर? उस वक्त उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसने कहा कि कल आऊंगी, लेकिन अफसोस वो कल फिर कभी नहीं आया। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन वापस लौट कर नहीं आ सकती, लेकिन जाते जाते वो ये स्केचेस बनाकर छोड़ गई। वंडरफुल, वंडरफुल। आइए मिस अनुराधा, बैठो। वंडरफुल। अब कातिल हमारी पकड़ से ज्यादा दूर नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अगर जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा पुलिस स्टेशन आना होगा। लेकिन मैं तो 1 घंटे में मुंबई जा रही हूँ। आपकी बहन के कातिल को छोड़कर? मेरी बहन का कातिल मुंबई में है इंस्पेक्टर साहब। ये आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि हेमा ने जिसका खून होते हुए देखा था वो आदमी मुंबई का रहने वाला है। मेरा मुंबई जाना बहुत जरूरी है इंस्पेक्टर साहब। एनीवेज, आपको जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं यहाँ आ जाऊंगी। मेरी बहन की कातिल को सजा दिलाने के लिए मैं कहीं भी जा सकती हूँ।
राणे सर। ये स्केचेस इंस्पेक्टर दीपक को फैक्स करो। सर। बेवकूफ हो तुम, एक नंबर के इडियट। अपनी तरफ से पेमेंट देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अपना दिमाग लगाने की क्या जरूरत थी? मैं मर गया हूं, मैं यहां बैठा हूं ना। सॉरी भैया। क्या सॉरी? खाक सॉरी? नॉनसेंस सॉरी। अब भाले राव अपनी औकात दिखाएगा हमें, चक्कर लगवाएगा हमें पेमेंट के लिए। फोन पर फोन करेंगे और फोन बजा। हेलो 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 हेलो। क्या हुआ भैया? हेलो हेलो हेलो। इडियट। क्या होना था? जिस कंपनी के थ्रू हम लोग स्मगलिंग कर रहे थे वो फाइल इंस्पेक्टर के हाथ लग गई है। क्या? और नहीं तो क्या। और हम उसी के रिश्तेदार होने के सपने देख रहे थे। शिट। रिश्ता तो होगा, शादी होगी विनोद और रीमा की। होगा तो देख लेना। ड्राइवर साइड में गाड़ी लगाओ और वो पेन और पेपर देना। ये पैड दो, लिखो। अब मैं जो बोलता हूं तुम वही लिखो। नमस्कार साहब। नमस्कार जी, मैं हूं राजन और ये मेरा छोटा भाई हर्षद। हेलो जी, कहिए। ये आपके लिए। दरअसल बात यह है साहब कि हमारी कंपनी को खामखा का बदनाम किया जा रहा है। थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं हमें वगैरह वगैरह। देखिए साहब, हम ठहरे सीधे साधे लोग, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं। हम पर स्मगलिंग का इल्जाम लगाया जा रहा है। हवलदार, इस लेटर को हेमा प्रांस पे मर्डर केस की फाइल में डाल दो। हेमा प्रांस? क्या बात है, ये नाम सुनकर आप लोग इतना चौंक क्यों गए? क्या आप उन्हें जानते थे? हाँ, वो हमारी बहन के साथ पढ़ती थी, पूनम। उस तरफ कहाँ देख रहे हो? मैं वहाँ हूँ क्या? हाँ। थोड़ा सा मुस्कुराओ, come on, give me a sweet little अरे जल्दी smile. करो यार, मैं बोर हो रहा हूँ यहाँ पे। Sweet सी स्माइल तो दो। That's nice. ये अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत। अरे I mean, I can manage. थोड़े बाल ऐसे बाल। हाँ। ओके। बिल्कुल आमिर खान लग रहे हो तुम। हाँ। हाँ। ओके, हुआ कि नहीं? क्या आज पेट खराब है क्या? हंस क्यों नहीं रहे हो? क्या है? तुम बना के रही हो, मुझे दिखाओ तो किसी बंदर का। ये मैं हूँ। अभी तक बताता हूँ तुमको, अभी बताता हूँ मैं।